दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां। तो दोस्तों देखिए, राजस्थान की लोक देवियां, राजस्थान में लोक देवियां जो है उन्हें दो रूपों में माना गया। एक होती है आपकी कुल देवी और दूसरी होती है आपकी आराध्य देवी। तो दोस्तों लोक देवियां जो है, लोक मान्यता में प्रचलित जो देवियां हैं उन्हें हम कुल देवी और आराध्य देवी के रूप में मानते हैं। अब कुल देवी और आराध्य देवी, तो देखिए दोस्तों राजस्थान की लोक देवियां, लोक देवियां, अब लोक देवियों में इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपकी होती है कुल देवी, कुल देवी, और दूसरी आपकी होती है आराध्य देवी, आराध्य देवी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कुल देवी और आराध्य देवी। तो कुल देवी क्या होती है, यहां जरा ध्यान देने योग्य बात है कि कुल देवी जिस कुल में पैदा हुई है, जिस कुल में, जिस कुल में पैदा हुई है, पैदा हुई है, वो आपकी कुल देवी कहलाती है। अर्थात जिस वंश में पैदा हुई है, जिस खानदान में पैदा हुई है, वो आपकी कुल देवी कहलाती है। जबकि बात आती है आराध्य देवी, आराध्य देवी को ही हम इष्ट देवी भी कहते हैं। इष्ट देवी अर्थात इष्ट देवी वो होती है जो किसी चमत्कार के कारण उस परिवार के लोग उसके उस माता को पूजने लग जाते हैं, अर्थात वो उनकी इष्ट देवी कहलाती है। तो मान्यता, जिस देवी को हम मानने लग जाते हैं, जैसे किसी के किसी प्रकार की बीमारी है या कोई भी उसका काम नहीं हो रहा और इस माता के मंदिर में जाने से उसका काम हो गया, तो वो उसकी हमेशा के लिए पूजनीय देवी कहलाती है, अर्थात आराध्य देवी, आराध्य देवी। तो ध्यान रखना है, जिस कुल में पैदा होती है वो कुल देवी है, और जिसको हम लोग किसी चमत्कार के कारण मानने लग जाते हैं, मान्यता दे देते हैं, वो आपकी आराध्य देवी कहलाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना है अब इसमें कि 7 देवियों का मंदिर, 7 देवियों का मंदिर, 7 देवियों का मंदिर भूगोपा जैसलमेर में है। भूगोपा जैसलमेर में है। कहाँ है? भूगोपा जैसलमेर में है। भूगोपा जैसलमेर में है। 7 देवियों का मंदिर भूगोपा जैसलमेर में है। दूसरी बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि 7 देवियों का समूह, 7 देवियों का समूह, 7 देवियों का समूह, 7 देवियों का समूह है मावलिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मावलिया कहलाता है। 7 देवियों का समूह मावलिया कहलाता है। और इस मावलिया के प्रकोप से, मावलिया के प्रकोप से, मावलिया के प्रकोप से, मावलिया के प्रकोप से बच्चों में रोग फैलता है। बच्चों में रोग फैलता है, रोग फैलता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 7 देवियों के समूह को मावलिया कहते हैं, और मावलिया एक ऐसा है कि इसके प्रकोप से बच्चों में रोग फैलता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है,
7 देवियों की सम्मिलित प्रतिमा, 7 देवियों की सम्मिलित प्रतिमा, सम्मिलित प्रतिमा, 7 देवियों की सम्मिलित प्रतिमा ढाला कहलाती है। क्या कहलाती है? ढाला कहलाती है। 7 देवियों की सम्मिलित प्रतिमा ढाला कहलाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की एक सबसे बड़ी देवी है, बहुत अच्छी है, उससे हर एग्जाम में लगभग प्रश्न पूछा जाता है। तो जरा ध्यान से सुनिए, पहले इसका आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की लोक देवियां, राजस्थान की लोक देवियां। तो राजस्थान की लोक देवियों में आज हम पढ़ने जा रहे हैं करणी माता। करणी माता, ध्यान देना है बेटा, करणी माता। क्या पढ़ रहे हैं? करणी माता। अब करणी माता, देखिए दोस्तों, मंदिर कहाँ है? करणी माता का मंदिर, करणी माता का मंदिर। अब इनका जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ आपका देशनोक बीकानेर में, देशनोक बीकानेर में। कहाँ बना हुआ है? देशनोक बीकानेर में। करणी माता का जो मंदिर है वो बना हुआ है देशनोक बीकानेर में। अब ध्यान रखने योग्य बात है कि ये जो मंदिर है वो धरातल पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? धरातल पर। लगभग बाकी अन्य देवियों का मंदिर किसी ना किसी पहाड़ी पर बना हुआ है, लेकिन करणी माता का जो मंदिर है वो धरातल पर बना हुआ है। और कहाँ बना हुआ है? देशनोक बीकानेर में, देशनोक बीकानेर में। अब करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है, तो इनके जो मंदिर हैं, दूसरे वाले जो मंदिर हैं, जैसे मान लीजिए इनका दूसरे नंबर का जो मंदिर है उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में है, लेकिन उदयपुर वाले मंदिर का नाम मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर है, जहां पर राजस्थान का दूसरा रोपवे स्थापित किया गया है, अर्थात उड़न खटोला रोपवे। रोपवे यहां नहीं है, ध्यान रखना, यहां नहीं है, ये देशनोक बीकानेर में है। ठीक है, ये जो मंदिर है देशनोक बीकानेर में है, लेकिन करणी माता का जो दूसरा बड़ा मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में ना होकर उदयपुर में है। और उदयपुर में उस करणी माता के दर्शन के लिए एक उड़न खटोला लगाया हुआ है, अर्थात रोपवे लगाया हुआ है। और वो रोपवे राजस्थान का दूसरा रोपवे है, राजस्थान का दूसरा रोपवे। पहला रोपवे कहाँ है? पहला रोपवे आपका सुंधा माता के मंदिर में, सुंधा माता के मंदिर में बना हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे करणी माता की। तो करणी माता, इन्हें चूहों की देवी भी कहते हैं, चूहों वाली देवी, चूहों वाली देवी। करणी माता को क्या कहा जाता है? चूहों वाली देवी, चूहों वाली देवी। अर्थात यहां सर्वाधिक चूहे पाए जाते हैं, ये देवी ऐसी है जहां चूहे पाए जाते हैं, तो करणी माता को चूहों वाली देवी भी कहते हैं। इस माता का दूसरा नाम डोकरी भी है। अब डोकरी क्यों कहा गया है? इस माता का नाम डोकरी है, और इन्हें जोग माया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोग माया के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात और भी इसके नाम है उपनाम, इन्हें दाढ़ी वाली माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दाढ़ी वाली माता, दाढ़ी वाली माता भी कहते हैं, माता भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों,
अब डोकरी कहने का तात्पर्य क्या है, क्योंकि ये इतनी वृद्ध हो गई थी, इतनी बूढ़ी हो गई थी कि इन्होंने अपनी देह 151 वर्ष की उम्र में त्यागी। 151 वर्ष की उम्र में देह त्यागी। क्या की? देह त्यागी। 151 वर्ष की उम्र में देह त्यागी इन्होंने। और ध्यान है, इन करणी माता का जो समाधि स्थल है, इनका जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल, इनका समाधि स्थल, इनका समाधि स्थल, समाधि स्थल ये है आपका दियात्रा गांव, दियात्रा गांव घिनेरू की पहाड़ी, घिनेरू की तलाई, पहाड़ी नहीं तलाई, घिनेरू की तलाई, यहां पर इनका समाधि स्थल है। किनका? करणी माता का। तो देखिए दोस्तों, इन्हें चूहों वाली देवी कहते हैं। और यहां पर सफेद चूहों को, इनके सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। काबा कहते हैं। इनके सफेद चूहों को काबा कहते हैं। क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। यहाँ दोनों प्रकार के चूहे पाए जाते हैं, जो साधारण चूहे ब्राउन कलर के और सफेद चूहे। लेकिन ये जो काबा वाले चूहे हैं, सफेद चूहे, लोक मान्यता ऐसी है कि ये सफेद चूहे केवल उन्हीं को दिखाई देते हैं जो भाग्यशाली होता है। ये सफेद चूहे केवल उन्हीं को दिखाई देते हैं जो भाग्यशाली होता है। भाग्यशाली जो होता है उन्हीं को दिखाई देते हैं, ऐसी लोक मान्यता है। भाग्यशाली होते हैं उन्हें ये सफेद चूहे। अब बात आती है, अगर इस माता के मंदिर में आप जाते हैं, इस माता के मंदिर में आप जाते हैं और यहां क्या होगा, आपके किसी पैर के नीचे आकर के या किसी भी कारणवश कोई चूहा मर जाता है तो यहां पर चांदी का चूहा चढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है? चांदी का चूहा चढ़ाया जाता है। चांदी का चूहा चढ़ाया जाता है। चांदी का चूहा चढ़ाया जाता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये सारी बातें करणी माता से थी। अब करणी माता का जन्म कहाँ हुआ? करणी माता का जन्म जो हुआ वो सुवाप गांव जोधपुर में, सुवाप गांव जोधपुर में। कहाँ हुआ? सुवाप गांव जोधपुर में इनका जन्म हुआ। और इनका जन्म जो है वो चारण वंश की, चारणों की कीनिया शाखा में हुआ। चारणों की कीनिया शाखा में हुआ। करणी माता का जन्म सुवाप गांव जोधपुर में हुआ, लेकिन कहाँ हुआ? चारणों की कीनिया शाखा में। और किसके घर हुआ? मेहाजी चारण के घर, मेहाजी कीनिया के घर में हुआ। मेहाजी कीनिया के घर में किसका हुआ जन्म? करणी माता का जन्म हुआ। अब देखिए, करणी माता का बचपन का नाम, करणी माता का जो बचपन का नाम है, करणी माता का बचपन का नाम क्या था? रिद्धिबाई, या फिर इन्हें प्यार से इनके परिवार के लोग रिद्धिबाई के नाम से पुकारते थे। रिद्धिबाई, किस नाम से? रिद्धिबाई भी कहते थे। बचपन का नाम रिद्धिबाई था, इन्हें रिद्धिबाई भी कहते थे। लेकिन चमत्कार करने के कारण, किसके कारण? चमत्कार के कारण इन्हें करणी माता कहा गया। इन्हें करणी माता
पुकारा गया, चमत्कार के कारण इन्हें करणी माता पुकारा गया। अब दोस्तों बात आती है कि करणी माता जो है ये भी किसी एक देवी को पूजा करते थे और वो देवी थी इनकी आराध्य, करणी माता की आराध्य देवी, करणी माता की आराध्य देवी, इनकी भी आराध्य देवी थी। तो इनकी आराध्य देवी थी तेमड़ा राय। तेमड़ा राय कौन सी माता थी? तेमड़ा राय। अब देखिए इनकी माता का नाम, ये तो आराध्य देवी थी तेमड़ा राय, लेकिन इनकी माता का नाम देवल था। क्या था? देवल। करणी माता की माता का नाम क्या था? देवल था। अब देखिए ये 6 बहिनें थी, करणी माता 6 बहिनें थी। 6 बहिनों में से इनकी एक बहिन थी गुलाब कंवर। कौन थी? गुलाब कंवर। तो दोस्तों सुनिएगा जरा कि करणी माता का विवाह, करणी माता का विवाह देपाजी चारण से तय हुआ। किससे हुआ? देपाजी चारण से इनका विवाह तय तो हुआ था देपाजी चारण से, ठीक है। किससे हुआ? देपाजी चारण, देपाजी चारण से इनका विवाह तय हुआ। लेकिन इन्होंने विवाह देपाजी चारण से नहीं किया, इन्होंने देपाजी चारण का विवाह अपनी छोटी बहन गुलाब कंवर से करवा दिया। देपाजी चारण का विवाह किससे करवा दिया? गुलाब कंवर से करवा दिया। अब गुलाब कंवर के एक पुत्र हुआ, गुलाब कंवर के एक पुत्र हुआ, गुलाब कंवर, और गुलाब कंवर के एक पुत्र हुआ, गुलाब कंवर के पुत्र हुआ, और उस पुत्र का नाम था लाखा। क्या नाम था? लाखा, अर्थात लक्ष्य सिंह। तो लाखा जो गुलाब कंवर के पैदा हुआ, इस गुलाब कंवर के पुत्र लाखा को करणी माता ने गोद ले लिया। किसने ले लिया? करणी माता ने गोद ले लिया। क्या ले लिया? गोद ले लिया, गोद लिया। और गोद लिया हुआ पुत्र या पुत्री क्या कहलाता? दत्तक पुत्र कहलाता है। तो ये गोद लिया हुआ पुत्र राणा लाखा को करणी माता ने गोद ले लिया। अब जैसे ही गोद लिया तो बीकानेर के अंदर एक स्थान है कोलायत झील। बीकानेर के अंदर एक स्थान है कोलायत झील। कोलायत झील में ध्यान रखना है दोस्तों, कोलायत झील का दीपदान प्रसिद्ध है। कोलायत झील, कोलायत झील कहाँ है? बीकानेर में। और इस कोलायत झील में, कोलायत झील का मेला लग रहा था, उस मेले के अंदर दीपदान कर रहे थे। तो उसमें राणा लाखा, ये क्या नाम है, लक्ष्य सिंह गुलाब कंवर का जो पुत्र है लाखा, ये लाखा भी दीपदान करने गए थे। तो ये दीप जलाते हुए इस कोलायत झील में डूबकर मर गए, डूबकर मर गए। अब जैसे ही ये डूबकर मर गए तो चारण वंश के लोग, डूबकर जैसे ही लाखा मरा तो चारण वंश के लोग इस कोलायत झील के दर्शन करना बंद कर दिया, अर्थात कोलायत झील में जाना ही इन्होंने बंद कर दिया। किन्होंने? चारण वंश के लोगों ने क्या किया कि कोलायत झील के दर्शन बंद कर दिए। अब चारण वंश के लोगों ने क्यों किया बंद? क्योंकि दोस्तों इन्हें चारणों की कुल देवी भी कहते हैं। चारणों की कुल देवी, चारणों की कुल देवी, क्योंकि ये इनके कुल में पैदा हुई है, इनकी कीनिया शाखा में पैदा हुई है। इस वजह से चारण कोलायत झील के मेले के दर्शन नहीं करते हैं, वहां का दीपदान के दर्शन नहीं करते हैं। तो दोस्तों चारणों की ये कुल देवी कहलाती है, लेकिन बीकानेर के राठौड़ों की, किनकी? बीकानेर के राठौड़ों की, बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी कहलाती है। बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी कहलाती है। बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी कहलाती है। कौन?
करणी माता। अब देखिए दोस्तों, बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी अर्थात इष्ट देवी कहलाती है, जबकि चारणों की ये क्या है, कुल देवी है। कौन है, करणी माता। अब दोस्तों ध्यान देना है, करणी माता, करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से सन 1465 में, सन 1465 ईस्वी में, करणी माता के आशीर्वाद से सन 1465 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना, किसकी, बीकानेर की स्थापना, बीकानेर की स्थापना राव बीका ने, किसने, राव बीका ने की थी। अर्थात करणी माता के आशीर्वाद से सन 1465 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना राव बीका ने की थी। और राव बीका के पिताजी, राव बीका के पिताजी, इनके पिता कौन थे, राव बीका के पिता थे राव जोधा, राव जोधा। और ध्यान रखना है, राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव का प्रथम पत्थर, राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव का प्रथम पत्थर करणी माता से रखवाया। राव जोधा ने मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ की नींव करणी माता से रखवाई, मेहरानगढ़ की नींव करणी माता से रखवाई। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, राव जोधा को जो मारवाड़ का शासक बना या गया, ठीक है, जो साम्राज्य मिला राव जोधा को, कहां का, मारवाड़ का अर्थात जोधपुर का, तो वो हड़बुजी सांखला के आशीर्वाद से, हड़बुजी सांखला, हड़बुजी सांखला के आशीर्वाद से, हड़बुजी सांखला के आशीर्वाद से राव जोधा को जो है जोधपुर का साम्राज्य मिला था, ऐसी मान्यता है। अब दोस्तों बात करते हैं आगे। अभी बहुत सारी चीजें, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी चीजें हम देखेंगे और देखते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, चलो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि करणी माता, करणी माता का जो मंदिर है, करणी माता का मंदिर, उसे क्या कहते हैं, मठ कहते हैं। क्या कहा जाता है, करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मठ कहा जाता है। इनका पुजारी, इनका जो है करणी माता का पुजारी बिट्ठू, पुजारी कौन, बिट्ठू कहलाता है। क्या कहलाता है, बिट्ठू कहलाता है। इनका पुजारी बिट्ठू कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे कि करणी माता का मंदिर मठ कहलाता है, इनका पुजारी बिट्ठू कहलाता है। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि करणी माता का जो दूसरा मंदिर है, वो हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि वो है आपका उदयपुर में। कहां है, उदयपुर में, उदयपुर में करणी माता का दूसरा मंदिर कहां है, उदयपुर में। उस मंदिर का नाम, और वो है पहाड़ी पर, उस मंदिर का नाम है मनसा पूर्ण, मनसा पूर्ण करणी माता, मनसा पूर्ण करणी माता। यहां पर उदयपुर में जो बना हुआ है, उस मंदिर पर जाने के लिए राजस्थान का दूसरा रोपवे, दूसरा रोपवे
अर्थात उड़न खटोला बना हुआ है। राजस्थान का दूसरा उड़न खटोला मनसा पूर्ण माता के दर्शन के लिए उदयपुर में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे देखिए दोस्तों, बात क्या है कि करणी माता की लगभग सारी बातें हमने कंप्लीट तरीके से पढ़ ली। बहुत सारी चीजें और ऐसी भी है जो एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, तो उनसे भी हम रूबरू होंगे। तो देखिए दोस्तों, करणी माता जो है, इन्होंने चमत्कार किया। इस चमत्कार के कारण ही, पहले इनका बचपन का नाम क्या था? रिद्धिबाई, ठीक है, लेकिन चमत्कार के कारण ये क्या कहलाई? करणी माता कहलाई। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से राजस्थान के अंदर करणी माता का जो प्रमुख मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में है। कहां है? देशनोक बीकानेर में है। इस मंदिर के परिसर में, करणी माता के मंदिर परिसर में सावन भादो 2 कढ़ाइयां हैं। सावन भादो कढ़ाइयां रखी हुई है। सावन भादो कढ़ाइयां रखी है। सावन भादो कढ़ाइयां रखी है। कहां? इस करणी माता के मंदिर परिसर में। ठीक है, और आगे जब बात करें हम कि यहां मंदिर परिसर में ये सावन भादो कढ़ाइयां रखी हुई है, लेकिन इनका जो मंदिर बना हुआ है, इनका जो मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर का निर्माण, इस मंदिर का निर्माण जो है किसने? राव बीका ने करवाया था। किसने? राव बीका ने करवाया था। लेकिन इनके मंदिर का आधुनिक निर्माता महाराजा गंगा सिंह को माना जाता है। क्या माना जाता है? महाराजा गंगा सिंह को माना जाता है। तो दोस्तों, ये आपकी करणी माता से संबंधित कई सारी बातें थी जो हमने की, और ये आपकी जो लोक देवियों में प्रमुख देवी है करणी माता। तो दोस्तों, बाकी माता जी कल अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय बाय।